हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण वायरल मॉडल पेपर को बताने वाले हैं, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपका 22 फरवरी को जो आपको हिंदी का पेपर देना है उसमें आपके जरूर आएगा। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका पूर्णांक है 100 नंबर का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, और यहाँ पर देखिए जो आपका समय यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका नोट में यानी कि निर्देश में आपका दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और दूसरा आपका है कि इस प्रश्न में 2 खंड हैं, यानी कि दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यानी कि सोल्यूशन के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका खंड क दिया है कि खंड क में दिया आपका प्रश्न नंबर पहला, क्या दिया है प्रश्न नंबर पहला कि शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन दिया संपूर्णानंद, सेकंड यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया मोहन राकेश, और फोर्थ ऑप्शन दिया रामकृष्ण दास। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य के लेखक कौन है, तो आपके यहाँ संपूर्णानंद है। कौन है? संपूर्णानंद, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पे ख दिया है, देखिए फ्रेंड, जो आप प्रश्न नंबर ख दिया है कि लल्लू लाल की रचना है, तो पहला ऑप्शन दिया है सुख सागर, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रेम सागर, और थर्ड ऑप्शन दिया परीक्षा गुरु, और फोर्थ ऑप्शन दिया रानी केतकी की कहानी। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका ख दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम सागर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर ग, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर ग दिया है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन दिया अमरकांत, और फोर्थ ऑप्शन दिया है यशपाल। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर ग दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर घ। देखिए फ्रेंड, जो आपका पहले का घ है, यानी कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर, सेकंड ऑप्शन दिया राम वृषभेनपुरी, और थर्ड ऑप्शन दिया राहुल सांकृत्यायन, और फोर्थ ऑप्शन दिया रांगे राघव। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका घ ऑप्शन जो आपका दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर है, आवारा मसीहा के रचनाकार। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न जो आपका पहले का अंग दिया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो देखिए जो आपका पहला ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन दिया सरदार पूर्ण सिंह, थर्ड ऑप्शन दिया वासुदेव शरण अग्रवाल, और फोर्थ ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके कितने नंबर पक्के हो गए, तो यहाँ से आपके 5, यानी कि यहाँ से आपके 5 नंबर कितने हो गए, पक्के हो गए। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, ये भी आपके काव्य से बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे 5। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर दूसरे का क दिया है कि कमानी किस युग की रचना है, तो पहला ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, सेकंड ऑप्शन दिया छायावादी युग, थर्ड ऑप्शन दिया भारतेंदु युग, और फोर्थ ऑप्शन दिया प्रगतिवादी युग। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरे का जो आपका क दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग, यानी कि कमानी किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर यानी कि ख, देखिए जो आपका ख दिया है दूसरे ख, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, तो हमको बताना है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया अग्रदास, सेकंड ऑप्शन दिया तुलसीदास, और थर्ड ऑप्शन दिया नंददास, और फोर्थ ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका दूसरे का जो आपका ख दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अब चले देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर ग। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर ग दिया है कि तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो पहला ऑप्शन दिया 1941, सेकंड ऑप्शन दिया 1943, और थर्ड ऑप्शन दिया है 1954, और फोर्थ ऑप्शन दिया 1947। तो तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर घ, देखिए जो आपका यहाँ पे घ दिया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो हमको बताना है कि इसमें से द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया प्रिय प्रवास, सेकंड ऑप्शन दिया साकेत, और थर्ड ऑप्शन दिया भारत भारती, और फोर्थ ऑप्शन दिया कमायनी। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका कमायनी है, ये आपका छायावादी युग की रचना है, यानी कि ये आपका नहीं हो सकता है, यानी द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी कि छायावादी युग, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरे का अंग जो आपका दिया अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की, तो पहला ऑप्शन दिया राम भक्ति शाखा से, सेकंड ऑप्शन दिया ज्ञानाश्रयी शाखा से, और थर्ड ऑप्शन दिया प्रेमाश्रयी शाखा से, फोर्थ ऑप्शन दिया कृष्ण भक्ति शाखा से। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका अंग दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपके कितने नंबर पक्के हो गए, तो यहाँ से आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के हो गए, तो 5 प्लस 5 यानी कि टोटल 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि दिए गए गद्यांश
यहाँ पे दिए आपका जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा रहेगा ये आपका क्या रहेगा, गद्यांश। यानी कि गद्यांश से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपके कितने नंबर के होंगे, 5 × 2 यानी कि 10 नंबर कैसे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या लिखना रहेगा कि इसमें आपका प्रश्न पूछेंगे, 3-4 आपके प्रश्न भी पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे अंडरलाइन हुआ है, यहाँ पे देखिए इसके नीचे जो आपका अंडरलाइन हुआ है, केवल यहीं तक के जो आपका वाक्य दिया है इसका आपको यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपका नीचे आपका 4, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपके 5 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आपका है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, संदर्भ आप तभी लिख सकते हैं जब आपको यहाँ पे पाठ और लेखक का नाम पता हो, ठीक है। तो देखिए पाठ में यहाँ से आपको पाठ कैसे मालूम चलेगा, तो धरती माता, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, ये किस चैप्टर से है फ्रेंड्स। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है ये आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। किसके कौन सा चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। यानी कि राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, यहाँ पे इसको पढ़कर आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अथवा में आपका दिया है, अथवा में कि अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। यहाँ पे देखिए आपका डायरेक्ट आ गया अशोक का फूल किनका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पे भी आपको संदर्भ सहित यहाँ पे देखिए यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना रहता है। उसके बाद से रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा। जो आपका यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है उसका आपको क्या करना रहेगा कि व्याख्या करना रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका एक कितने नंबर का रहेगा, तो 5 × 2 यानी कि 10 नंबर के आपके एक क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर चौथा दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी आपका कितने रहेंगे, 5 × 2 यानी कि 10 नंबर के। तो यहाँ पे देखिए पहला जो आपका यहाँ पे पद्यांश दिया है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपका कहाँ तक दिया है, यहाँ पे अनुताप न करने पाऊँ। तो यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे इसका यदि आप आंसर दे देते हैं तो आपके 10 नंबर, यानी कि 5 × 2 बराबर कितना नंबर, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब देखिए इसी में आपका अथवा में आपका दिया है, यहाँ पे अथवा में दिया है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका अथवा में जो आपका दिया है, अथवा में जो आपका दिया है ये आपके पवन दूतिका यानी कि पवन दूतिका चैप्टर से पार्ट से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। तो यहाँ से आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपके कितने नंबर, 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5वां, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 5वां दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और ये आपका 3 + 2 = 5 नंबर के हैं। यदि आप रचना लिख देंगे तो 2 नंबर मिलता है, ठीक है। साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। टोटल मिला के आपके 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 दिया है, देखिए 3 दिया है। बोर्ड एग्जाम में भी आपके 3 आएंगे जिसमें से आपको 1 लिखना रहेगा। साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना, तो पहला आपका दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और थर्ड दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे, यानी तीनों तो इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पे जो आपका दिया है 5वें का ख, यानी कि आपका ये पहला लेखक था, दूसरा आपका कवि रहेगा। तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है। पहला दिया मैथिली शरण गुप्त, और सेकंड दिया सुमित्रानंद पंत, और थर्ड दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो आप इन तीनों में से जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपके 5 नंबर का है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 6 दिया है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि शब्द उसी में आपका मैक्सिमम 80 शब्दों में लिखना रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे बहादुर अथवा पंचलाइट, तो पंचलाइट कहानी के बारे में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। पंचलाइट, ठीक है, जो आपका यहाँ पे महतो टोली के जो लोग होते हैं, जो आपके गोधन मुनरी जो आपके होते हैं, इनका जो आपका मेन कैरेक्टर होता है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार कहानी के जैसे। उसके बाद से आप पूरा लिख दीजिएगा। यदि आप इसको लिख देंगे तो आपको यहाँ से 5 नंबर पक्का हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपका 7वां दिया है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड का एक
के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला दिया श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जिले के अनुसार आपको लिखना रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा दिया है रसिमरथी, ठीक है, दिया यहाँ पे दिया है रसिमरथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका रसिमरथी है आपका वाराणसी और जिला देवरिया के जो आपके छात्र होते हैं उनके लिए आपका होता है रसिमरथी। तो ये आप अपने टीचर से पता कर लीजिएगा कि कौन सा खंड काव्य यहाँ पे आपको लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8वां, ये आपका देखिए यहाँ पे खंड क स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका वो खंड क था, ये आपका खंड ख है। तो देखिए खंड ख में आपको क्या क्या यहाँ पे आने वाला है। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 8 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे खंड यहाँ पे दिया है ख, ये आपका क्या रहेगा, संस्कृत से गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न लिए जाएंगे। तो देखिए जो आपका क दिया है ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है महामना। किससे लिया गया है, महामना मालवीय। किससे लिया गया, महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अथवा में भी दिया है, आपका दिया है क्या दिया, हंस राजा तथ्य परिस मध्य आत्मन, यानी कि दोनों में से जो भी आपको आ रहा हो उसका आप आंसर लिखिएगा। संदर्भ हिंदी में अनुवाद, यानी कि 2 + 5 यानी कि 7 नंबर का आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पे 8वें का ख दिया है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला दिया है कि नमे रोचते भद्रम वह उलुक श्यामी वेचनम अक्रुदस्य मुखम पश्य कथम कुद्दो भविष्यति। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका दिया है ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 8वें का जो आपका अथवा में दिया है कि प्रोच्छे कार्य हतारम। तो जो आपका ये जो आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है फ्रेंड्स, सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9। देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ से आपके 1 + 1 यानी कि 2 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला दिया है तलवार की धार चलना, टसा का जवाब देना, और यहाँ पर दिया है दूसरा दिया है टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, ठीक है, नमक मिर्च लगाना। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मुहावरे भी लिखने के लिए आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 10वां दिया है ये आपके अपठित यानी कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको इसको क्या करना है कि पढ़ना है। उसके बाद से यहाँ पे आपका देखिए प्रश्न पूछा हुआ है कि लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पे इसको जब इसको आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको इसको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ से आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, यानी 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 11 दिया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो पहला दिया वसन और व्यसन का अर्थ क्या होता है। तो ए ऑप्शन दिया विवश और व्याकुल, बी ऑप्शन दिया कवच और भोजन, सी ऑप्शन दिया वस्त्र और आदर, डी ऑप्शन दिया विस्तार और अवधि। तो देखिए फ्रेंड्स, वसन का मतलब क्या होता है, तो वसन का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, और व्यसन का मतलब क्या होता है, आदत। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी में आपका जो दूसरा दिया है, दूसरा जो आपका प्रश्न दिया है कि अम्बुज और अम्बुद का अर्थ होगा। तो देखिए ए ऑप्शन दिया बादल और समुद्र, बी ऑप्शन दिया जल और कमल, सी ऑप्शन दिया कमल और बादल, डी ऑप्शन दिया समुद्र और कमल। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे अम्बुज और अम्बुद, जो आपका अम्बुज होता है, अम्बुज मीन्स क्या होता है, कमल होता है। यानी कि जब कमल का जो अब आप पर्यायवाची लिखेंगे तो कमल का क्या होता है, सरोज, नीरज, अम्बुज, पंकज, राजीव, जलज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कमल हो जाएगा। अम्बुद मतलब क्या होता है, बादल, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कमल और बादल। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर यहाँ से जो आपका दिया है ख कि निम्नलिखित शब्दों में से क्या बोल रहा है कि यहाँ से निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो पहला दिया अंबर, दूसरा आपका दिया पट, तीसरा दिया विधि, चौथा दिया नाग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अंबर, यहाँ पर दिया अंबर, तो अंबर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, आकाश होता है। क्या होता है, आकाश। और इसका एक और अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है वस्त्र होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है पट। तो देखिए पट का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, पोशाक होता है। और यहाँ पे आपका दिया है विधि। तो विधि मीन्स क्या होता है, भाग्य होता है, ठीक है, भाग्य होता है। और आपका विधाता होता है, क्या होता है, इसका अर्थ विधाता भी होता है। और एक आपका देखते हैं कि आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ, तो मैथ में क्या होता है कि तरीका, ठीक है। विधि मतलब क्या होता है, कई मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने का, यानी कि तरीका भी इसका अर्थ होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका दिया है नाग। क्या दिया है, नाग। तो नाग का अर्थ होता है फ्रेंड्स सर्प होता है,
हाथी भी होता है। क्या होता है? हाथी भी होता है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका ग इसमें प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो पहला आपका क्या दिया है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका पहला दिया है कि जो आंखों के सामने हो उसको हम कहते हैं। तो पहला दिया नेत्र सम्मुख, बी ऑप्शन दिया प्रत्यक्ष, सी ऑप्शन दिया आंख के आगे, डी ऑप्शन दिया प्रत्येक आंख। तो देखिए फ्रेंड, जो आपको आंखों के सामने जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। और जो आपको आंखों के सामने दिखाने दूसरा आपका क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरा जानने की इच्छा रखने वाला को क्या बोलते हैं? तो ये ऑप्शन दिया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पहला है जानकार, बी ऑप्शन दिया ज्ञानी, सी ऑप्शन दिया जिज्ञासु, डी ऑप्शन दिया बुद्धिमान। तो जानने की इच्छा रखने वाला आपका होता है जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर घ। देखिए जो आपका 11 का घ दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये भी आपके 2 नंबर का है। तो देखिए जो आपका पहला दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। क्या बोल रहा है? तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। तो जब इसको हम जब शुद्ध लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। क्या हो जाएगा? तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका दूसरा दिया है इसमें से आपको 2 ही करना है। देखिए दूसरा दिया है कि इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। अनेकों कमल खिले हैं। तो इसका यहाँ पे जब इसको शुद्ध करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इस सरोवर में। अनेकों का जवाब आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अनेक। क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। केवल आपको अनेक कर देना है, अनेक कमल खिले हैं। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे आपका तीसरा जो आपका दिया है, तीसरा कि सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, नहीं लिया, यानी कि सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। ठीक है, आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 12 दिया है कि आपका दिया है वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। अब देखिए ये आपके 2 नंबर के पूछता है। तो आपको वीर रस और दूसरा आपका होता है हास्य रस, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। यदि आपको इसका वीडियो चाहिए तो इस ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करके आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद से आपका यहाँ पे दिया है सलेश अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का। दोहा अथवा सोटा छंद, ये आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइएगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आप 6 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, यानी कि 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद से देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 13 दिया है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपके 6 नंबर का पूछता है। उसके बाद से देखिए 8वां में आपका दिया है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद से देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 14 दिया है, यहाँ पर देखिए आपके 9 नंबर का पूछता है। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला दिया है देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा आपका दिया आतंकवाद की समस्या समाधान, तीसरा दिया वृक्षारोपण का महत्व, 4th दिया विद्यार्थी और राजनीति, यहाँ पर दिया 5 दिया है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको कक्षा 12, ठीक है फ्रेंड्स, कक्षा 12 हिंदी के महत्वपूर्ण वायरल प्रश्नों को बताए हैं जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके 22 फरवरी को जरूर आएगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।